Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khatana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो भी कैंडिडेट पीजी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर द सेशन 2023 एंड 2024। अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सीट्स जो है वो वैकेंट हुई हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में। तो गाइज़ यहाँ पर कैसे आपका एडमिशन जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हो सकता है, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज़ आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर गोकची बाग श्रीनगर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्रोग्राम्स 2023 एंड 2024 सेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इन कंटिन्यूएशन टू एडमिशन नोटिफिकेशन नंबर 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ऑफ 2023, जैसा कि आपको पता है 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन आउट किया गया था। उसमें यहाँ पर कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट पीजी में इस बार एडमिशन लेंगे उनका जो एडमिशन है वो यहाँ पर CUET पीजी के स्कोर कार्ड जो होगा, आपका जो स्कोर होगा CUET पीजी में, उसके बेस पे जो है वो आप पीजी में जो है वो एडमिशन ले सकेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में। तो जिसकी सिलेक्शन लिस्ट नंबर जो है वो 1 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट की गई थी और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है वो एडमिशन लिया है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में। तो गाइज़ यहाँ पर अब वो कैंडिडेट जिनका कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ है और उन्होंने CUET का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो गाइज़ आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर कुछ सीट्स जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स में वैकेंट हुई हैं, तो उन सीट्स को जो है फिल किया जाएगा और ये फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनवाइट किए गए हैं तमाम नॉन CUET पीजी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एडमिशन टू फॉलोइंग द प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर कैंडिडेट को जो है वो ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जो है वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे www.clustersuniversitysrinagar.edu.in। इस पे आपको यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है। 1 सितंबर 2023 से आप जो है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है वो 6 सितंबर 2023 लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपका कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में CUET के बेस पे एडमिशन नहीं हुआ है तो आपका अगर साल वेस्ट हो रहा है, तो गाइज़ आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि आपकी मेरिट बेस्ड जो एडमिशन है वो यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में होने वाली है। कुछ सब्जेक्ट्स में जो आपको बताने वाला हूँ उसमें अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और एक बिग अपॉर्चुनिटी, आप इनके अंदर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन हुआ है वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 500 फ़ी जो है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, जो नॉन रिफंडेबल है, जो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। तो 500 फ़ी है आपकी और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपको जो है वो अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है जिसमें भी आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर मेरिट बेस्ड होगा। तो मेरिट बेस्ड यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप बता सकता हूँ गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी SO 127 जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा और आपको रिजर्वेशन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो दी जाएगी। तो आपको जो है वो जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है जो जिसमें सीट वैकेंट है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो सेल्फ फाइनेंस के लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें यहाँ पर सीट वैकेंट हुए हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या रहेगा। तो सबसे पहले MSc की बात करें तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में जो है वो सीट वैकेंट हुई हैं और इसमें आप जो है वो अगर आपने बैचलर डिग्री किया है साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से
विद 55% जनरल कैटेगरी एंड 50% रिजर्व कैटेगरीज में, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अगर आपका बायोकेमिस्ट्री एक या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट रहा है यूजी लेवल पे, तो 24 क्रेडिट्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में। यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने 55% मार्क्स हैं आपके जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हैं, 50% मार्क्स हैं कैटेगरीज में तो आप एलिजिबल हैं। तो आपको यहाँ पर 24 क्रेडिट्स अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है यूजी लेवल में 24 क्रेडिट्स के साथ 55% मार्क्स में, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका भी यहाँ पर आपका IT जो है वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट यूजी लेवल पे आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिज़िक्स है, फिज़िक्स में भी अब मैथमेटिक्स अगर आपके पास यूजी लेवल पे है तो आप एलिजिबल हैं फिज़िक्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। और 24 क्रेडिट्स आपके फिज़िक्स में भी जो है वो होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं। ज्योग्राफी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, 24 क्रेडिट्स होने चाहिए आपके, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में अगर आपने यहाँ पर बैचलर्स किया है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इंग्लिश आपने अगर इंग्लिश लिटरेचर आपने सब्जेक्ट यूजी लेवल पे पढ़ा है 24 क्रेडिट्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, अगर आपने ये सब्जेक्ट जो है वो यूजी लेवल पे पढ़ा है तो 55% मार्क्स के साथ अगर आपने पढ़ा है तो सॉरी यहाँ पर अगर आपने बैचलर्स किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 55% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स इन रिजर्व कैटेगरीज, अगर आपने BA किया है, BSc किया है, कुछ भी किया है तो आप एलिजिबल हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद हिस्ट्री है और लास्ट पे जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। और पॉलिटिकल साइंस में भी आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके 55% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 50% मार्क्स हैं यूजी में रिजर्व कैटेगरीज में तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास 24 क्रेडिट्स होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका यूजी लेवल पे, आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, आप जो है वो अगर आप इन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ है तो आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें। आपने जो है वो साल जो है वो वेस्ट नहीं करना है। अगर आप का कहीं पे भी एडमिशन नहीं हुआ है तो आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी, आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी था। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरीज रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।